यानी वो किताब, वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, फिर उस महबूब ने उस कुरान को हिफ्ज कर लिया, अपने सीने से लगा लिया, सहाबा इकराम ने उस कुरान को सीने से लगा लिया। इस्लाम का हर रास्ता कुरान से निकलता है, हिदायत का हर रास्ता कुरान से निकलता है, भलाई का हर रास्ता कुरान से निकलता है, सुकून का हर रास्ता कुरान से निकलता है, नूर का हर रास्ता कुरान से निकलता है। उस कुरान को अल्लाह ने इतना रौब दिया, इतना दबदबा दिया, इतना ताकत दिया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इस कुरान के ताकत, रौब और दबदबे के बारे में फरमाया कि ये कुरान तो मैंने एक इंसान की दिल पर नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अगर ये कुरान मैं किसी इंसान के बजाय पहाड़ों पर नाजिल फरमाता, अल्लाह कह रहे तो वो पहाड़ भी इस कुरान के रौब, दबदबिया और ताकत की वजह से रेजा रेजा होकर खत्म हो जाते। ये वो कुरान है, वो किताब है जिससे हिदायत के रास्ते निकलते हैं। मगर आज हमने उस कुरान को इतना नजरअंदाज कर दिया है, न उस कुरान का तिलावत करते हैं, न उस कुरान का निज़ाम है हमारे पास अंग्रेजों का निज़ाम है जिस पर हम थूकते हैं। जो अल्लाह के दुश्मन है, जो कुरान के दुश्मन है, जो दीन के दुश्मन है, हमारे हुक्मरानों ने उसके निज़ाम को उठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, अपने सीनों से लगा दिया है। कुरान को इन मुसलमानों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। सबसे बड़े गुस्ताख यही हमारे हुक्मरान है, यही मुसलमान है। खुदा की कसम, हमसे बढ़कर कोई कुरान का गुस्ताख नहीं है। हम में से ऐसे लोग भी है जो पूरा साल गुजरता है उसके घर में कुरान नहीं खुलता है। आप कौन से कुरान की हुर्मत का बात करते हो? इससे बढ़कर इस कुरान की गुस्ताखियां और क्या होगी, बेहुरमतियां और क्या होगी? क्या आप रोजाना 2-2 घंटे सोशल मीडिया को देते हो? आप अखबार कज़ा नहीं करते हो, आप दुनियाई मामलात को कज़ा नहीं करते हो। मगर बदबख्त इंसान आपके घर में कुरान 1 साल पड़ा रहता है, मगर उसको खोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती है कि मैं ये कुरान उठाकर खोलूं। अल्लाह ने इसमें फरमाया क्या है, इसमें है क्या? इतना बड़ा किताब जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर नाज़िल फरमाया है। जरा मैं इस कुरान को उठा करते देखूं कि इस कुरान में है क्या, अल्लाह ने फरमाया क्या है। मगर वल्लाह ऐसे लोग भी है जो पूरे हफ्ते में भी कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी है जो पूरे महीने में भी कुरान उठाकर तिलावत नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी है जो पूरा साल अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। इससे बढ़कर कुरान के और क्या गुस्ताखी होगी यार? आप क्या चाहते हो? कुरान को उठाकर नाले में फेंकना चाहते हो? कुरान को उठाकर जमीन पर फेंकना चाहते हो? कुरान को उठाकर किसी रोड पर फेंकना चाहते हो? कुरान की सबसे बड़ी गुस्ताखी यही है कि हम उस कुरान को पढ़ते नहीं है, उस कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। मगर याद रखना, ये कुरान बद्दुआएं देता है, ये कुरान उस घर वालों को बद्दुआएं देता है। अल्लाह, इन लोगों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया है, अल्लाह माशर के मैदान इनको भी नजरअंदाज कर देना। और ये कुरान माशर के मैदान अल्लाह की अदालत में हमारा मुकदमा लड़ेगा। जो कुरान पढ़ता है, कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की तिलावत करता है, माशर के मैदान जब अल्लाह की अदालत लगी होगी, जब अल्लाह फैसले कर रहा होगा, तब ये कुरान अपने पढ़ने वाले के बारे में आकर अल्लाह की अदालत में बोल पड़ेगा, ए अल्लाह ये शख्स दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ए अल्लाह ये शख्स दुनिया में मेरा तिलावत करता था, ए अल्लाह ये शख्स दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, ए अल्लाह इस शख्स के आपने बख्शिश करना है, ए अल्लाह जन्नत में दाखिल करना है। अगर इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, ए अल्लाह इसको जन्नत नहीं मिलेगा, ए अल्लाह फिर मुझे भी अपने कलाम होने से निकाल दे, फिर मैं भी आपका कलाम नहीं रहूंगा। जब वो ये मुकदमा लड़ेगा, कुरान मोहब्बत से आकर अपने इस पढ़ने वाले का मुकदमा लड़ेगा,
تو اللہ بھی پھر یہ کہے گا کہ ہاں میں آپ کو اپنے کلام سے تو نہیں نکال سکتا ہوں، مگر اس بندے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر اللہ اس بندے کو جنتی بنا دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ قرآن ہے۔ وہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہو گیا، تو جب اس نے کھانا وانا کھایا اور چلا گیا تو اس گھر والوں کے وہاں پر کچھ پیسے کچھ رقم پڑا ہوا تھا، اس مہمان کے جانے کے ساتھ وہ رقم بھی غائب ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو شک ہونے لگا کہ شاید جو مہمان ہم نے بنایا تھا، مہمان بنا کر کھانا کھلایا تھا، اس نے ان پیسوں کو چوری کیا ہے۔ تو 1 سال کے بعد انہوں نے پھر یہ سوچا چلو اس بندے کی پھر دعوت کرتے ہیں، اس کو بلا کر کسی طریقے سے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ ہماری رقم، ہو سکتا ہے آپ نے غلطی سے اٹھایا ہو، وہ ہمارے رقم ہمیں لوٹا دو۔ جب اس شخص کو انہوں نے مہمان بنا کر گھر لایا، جب کھانا وانا کھلایا اور آخر میں پوچھا کہ ہماری جب پچھلی مرتبہ پچھلے سال آپ ہمارے مہمان تھے تو یہاں پر کچھ رقم پڑا ہوا تھا، وہ رقم غائب ہے، اگر آپ نے غلطی سے اٹھایا تھا تو وہ رقم ہمیں لوٹا دیں۔ جب اس شخص کو انہوں نے یہ بات بتائی تو وہ شخص زار و قطار رونے لگ گیا۔ اب گھر والے سب پریشان ہو گئے کہ یہ روتا کیوں ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ جو رقم یہاں پر پڑی ہوئی تھی وہ سارے پیسے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، آپ لوگ گھر کے کاموں میں مشغول تھے، تو میں نے وہ رقم اٹھا کر قرآن مجید کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن مجید کا جس پوش کے اندر قرآن ہے اس کے اندر میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، لہٰذا جب قرآن کھولیں گے پوش سے نکالیں گے تو وہ رقم بھی ان لوگوں کو ملے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ قرآن اس سے لگ رہا ہے کہ پورا سال ہو گیا آپ لوگوں نے اس قرآن کو اٹھا کر کھولا تک بھی نہیں ہے، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے۔ جب انہوں نے وہ قرآن اٹھایا، اس کو پوش سے نکالا، واقعی اس میں وہ پیسے اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے نا، ہم سب نے سنا، بڑے حیران ہوئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہم میں سے ہر رہے کہ گھر کا یہی حالت ہے۔ سب اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھو کہ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کا تلاوت کب کیا ہے۔ یہ قرآن کو اس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ قرآن کے تعلیمات نہ ہم خود حاصل کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو حاصل کرنے دے رہے ہیں۔ پھر یہ قرآن ہماری زندگیوں سے کیسے نہیں نکلے گا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں۔ ارے بدبخت، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، تو کون ہے قرآن کا تلاوت نہ کرنے والا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ جو تم سال ہو گیا، مہینہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، آپ نے قرآن کا تلاوت نہیں کیا، رہے بدبخت، اللہ نے تجھے اس قرآن سے دور رکھا ہے۔ اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا ہے کہ تم قرآن اٹھا کر اس کا تلاوت کرو۔ تو کس زبان سے کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں یا میں نے قرآن کا تلاوت نہیں کی؟ اللہ توفیق چھین لیتا ہے بدبخت لوگوں سے، بد نصیب لوگوں سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکالے، کتنے آج ہم ذلیل ہیں اپنے حکمرانوں کی وجہ سے۔ ہماری مہنگائی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، بد امنی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، ہماری ضلالت اور رسوائی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا تو ایک زمانے میں رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کو پتہ بھی تھا ان مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس قرآن ہے دنیا کا کوئی طاقت ان کو نہیں دبا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے قرآن کو سرعام جلایا جا رہا ہے، روز جلایا جا رہا ہے، روز نالوں میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے لیے آپ نے سنا ہے کہ کسی مسلم ملک نے اپنا اسلحہ استعمال کیا ہو؟ کہ اس ملک نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، گستاخی کی ہے، لہٰذا ان کا جو سفیر یہاں پر ہے ان کو ہم ملک بدر کر دیں گے یا قتل کر دیں گے بدبخت کو، یا اس ملک سے ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے۔ مگر جو حکمران جس کو قل اعوذ برب الناس پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کے بچے انگلش فر بولتے ہیں مگر قرآن کے ایک آیات پڑھنے پر قادر نہیں ہے، جو اپنے اولادوں کو بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں مگر قرآن کا ایک آیات ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے دلوں میں قرآن کی کیا عظمت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ قرآن کو چاہے جلائے چاہے نالوں میں پھینکے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کی محبت ان کی دلوں میں ہے ہی نہیں، کیسے پھر یہ قرآن کے لیے قربانیاں دیں گے؟ قرآن کے لیے پھر کیسے یہ آگے آئیں گے؟ کیسے یہ لوگ جدوجہد کریں گے؟
सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप हुक्मरानों को तो छोड़, वो तो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो तो फारिग नहीं है, बड़े बड़े आयाशियाँ कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगियों से, मुझ समेत आप सब जितने हम बैठे हुए, हम कुरान के साथ कितना वफा कर रहे हैं, कितने हम कुरान को पढ़ रहे हैं। एक बूढ़े आदमी का इंतकाल हुआ, किसी गांव का अनपढ़, जैसे हमारे गांव सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के सरहद के गांव के जो बूढ़े सादा अनपढ़, कुछ भी जिनको पता नहीं है, उनका इंतकाल हुआ तो उस इलाके के एक बड़े आलिम ने ख्वाब में देखा। कहा अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा यार अल्लाह ने तो मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। अरे कभी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है, वज़ू आपको आता नहीं था, बस सिर्फ नाम के मुसलमान थे, कहाँ से जन्नत में दाखिल हो गए? बस हो गया। सुबह उठा, उसके घर पहुंचा, उसकी बूढ़ी औरत बेवा, उससे पूछा आपके मियाँ को इस तरह ख्वाब में देखा है और कह रहे कि अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, क्या मामला है? हमें भी बता दे कैसा, वो क्या ऐसा अमल करता था कि अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया? उससे कहा पता तो है ही नहीं, मैंने तो कभी उसको अच्छा अमल करते हुए नहीं देखा है। कहाँ फिर भी, कहाँ उसका एक ही अमल था कि जब भी सुबह उठता था, सुबह उठ के वो वज़ू करता था, जिस तरीके से उसको वज़ू आता था वज़ू करता था, जाकर कुरान उठाता था और कुरान उठाकर उसका बोसा लेता था, सीने से लगाता था, फिर उस कुरान को खोल देता और कुरान को खोलकर उसके लकीरों पर इस तरह उंगली फेरता था, ए अल्लाह ये भी आपने सच कहा है, ए अल्लाह ये भी आपने सच कहा है, ए अल्लाह ये भी आपने सच कहा है। इस तरह 2-3 वरक़ों पर अपनी उंगली फेर कर ये बात करके कि ए अल्लाह ये भी आपने सच कहा है, ए अल्लाह ये भी आपने सच कहा है, इस तरह करके कुरान को फिर मोहब्बत के साथ बंद करके अपनी जगह पर रख देता था। इसके सिवा मैंने इसके अंदर कोई अमल नहीं देखा था। सिर्फ कुरान के साथ इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये कुरान अभी हमारे कितने बच्चों ने किया ख़त्म? 12 बच्चों ने कुरान को अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अपने दिल में महफूज कर लिया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ ना, ये बच्चे हैं ना, इन्होंने कुरान पढ़ लिया, इसके माँ बाप ने कुरान पढ़ा लिया, कोई खर्चा नहीं आया, कोई टेंशन नहीं हुआ माँ बाप को। अब ये बच्चे चाहे आगे आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए या कुछ भी नहीं बने, ज़िंदगी में बड़े होकर किसी और फील्ड में चला जाए, कारोबार में लग जाए, दुनिया में लग जाए, मगर जिन माँ बाप ने ना, माँ ने इन बच्चों को सुबह उठाया, नहलाया, अपने बच्चे को कहा जल्दी सीधा मस्जिद जाओ कुरान पढ़ो, बाप ने भी कहा बेटा शाबाश, छुट्टी नहीं करना है, गैरहाजिरी नहीं करना है, जाओ कुरान पढ़ो, खर्चा भी देता है, हर काम से फारिग कर दिया है। अब उन माँ बाप ने इस मोहब्बत से अपने बच्चे को पढ़ाया। अब ये बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, कब्र के पाताल में उतर गए, उस दुनिया में चले गए जहाँ पर एक एक नेकी के लिए इंसान तरसता है। ए अल्लाह, एक नेकी मेरे अमल नामे में आज है, एक नेकी। याद रखना ये नेकियां खुदा की कसम इसको मामूली न समझना। माशर के मैदान जब आपके गुनाह और आपकी नेकियां इस तरह बराबर होगी ना, गुनाह तो आपके ख़त्म हो गए मगर नेकियां डाल डाल कर आपके पलड़े इस तरह बराबर हो गए। अब अल्लाह कहेगा ना एक नेकी लेकर आओ, क्या करो? एक नेकी लेकर आओ, इस पलड़े में रखो, आपका पलड़ा जैसे यूं हो जाएगा तो आपको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अब वो शख्स माशर के मैदान में ढूंढता फिरेगा, एक नेकी मांगेगा, कोई भी उसको एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ढूंढता फिरेगा, करूं अरब वहां पर लोग सबके पास जाकर कहेंगे एक नेकी, एक नेकी, सिर्फ एक नेकी, मैं जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाऊंगा। सब लोग उससे कहेंगे ये नेकी मांगने की जगह हम खुद नेकियों के लिए तरस रहे, आपको कहां से नेकी दे दे? एक नेकी माशर के मैदान में उसको नहीं मिलेगी, वहां पर सब नेकियों के लिए इतने तरस रहे होंगे। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, किसी और दुनिया में लग जाएंगे, कोई किस काम में, कोई किस काम में, माँ बाप कब्र की पाताल में होंगे, शेर खामोशा के मेहमान होंगे, कब्रिस्तान में पड़े होंगे, जब ये बच्चे एक काम, एक तिलावत कुरान का एक लफ्ज पढ़ेंगे, जितना सवाब इन लोगों को मिलेगा उतना ही सवाब कब्र में पड़े हुए इनके माँ बाप को भी मिलेगा। माँ बाप ने कौन सा खर्चा किया कि इनको कुरान पढ़ाया, कौन सा तकलीफ बर्दाश्त किया, कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया मगर इन लोगों को कुरान पढ़ाया।
हमारे अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 50, 60, 40